हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम आपको ग्रामर में पढ़ा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने से पहले बच्चों इनके रूल्स जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आपको रूल्स पता होंगे तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ही आसान लगेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है बच्चों, जैसे कि रिपोर्टिंग स्पीच। आप जानते हैं रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। रिपोर्टिंग स्पीच जो कॉमर्स के पहले लिखी उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो कॉमर्स के बाद में लिखी उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ओके, तो क्या है, सबसे पहले यदि रिपोर्टिंग स्पीच में सेज या सेड लिखा हुआ तो बच्चों ये कभी नहीं बदलते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट में लिखने के लिए से का से ही रहेगा, सेज का सेज एंड सेड का सेड ही। इसी प्रकार से यदि रिपोर्टिंग स्पीच में सेज के साथ साथ, जैसे यहाँ पर लिखा होगा प्रीपोजिशन लगा देंगे टू। ठीक है, जैसे यहाँ पर से के लिखा है और से के साथ से टू हो, सेज टू हो या सेड टू हो, तो सेज टू की जगह पर आप टेल्स, सेज टू की जगह टेल्स लिख देंगे एंड से टू के स्थान पर टेल लिखेंगे। इसी प्रकार से सेड टू को बदल करके हम टोल्ड लिख देते हैं। और जो ये कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, ये कॉमा हटा करके हम क्या लिख देते हैं, दैट। और जो इन्वर्टेड कॉमा लगा है ना बच्चों, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। कब हटा देते हैं, जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ओके, तो इतनी चीज़ समझ में आई। अच्छा, और एक चीज़ है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो ये है बच्चों कि इसमें जो टेंस परिवर्तन का नियम होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे यदि टेंस आपका पास्ट टेंस में है, किस में है, पास्ट टेंस है। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी होती है बच्चों, यस, जो कि कॉमा के पहले है। ओके, तो यदि ये टेंस आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो क्या होता है बच्चों, ये परिवर्तन हो जाता है, और यदि मतलब बदल जाते हैं टेंस। और यदि ये पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया, तो ये कभी भी रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस नहीं बदलते हैं। अभी समझ में आया। यदि यहाँ पर जो रिपोर्टिंग स्पीच है बच्चों, इसकी ये रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया यदि पास्ट टेंस में है बच्चों, तो क्या होते हैं, ये टेंस बदल जाते हैं। लेकिन यदि रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस नहीं बदलते हैं। ओके, अच्छा, जैसे यहाँ पर दिया, ही सेज इट इज़ वेरी हॉट इन इलाहाबाद। सेज यानी ये क्या है आपका, यस, रिपोर्टिंग स्पीच सेज, इट मीन्स वह कहता है ना, कहता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये आपका प्रेजेंट टेंस है। इसी से आप समझ जाते हो कि ये प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पर देखिए सेज को सेज ही रखा, लेकिन यहाँ सिर्फ कॉमा हटा करके दैट। ओके, और चूंकि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। क्या है ये, प्रेजेंट टेंस। इट इज एम आर, ये प्रेजेंट टेंस की तो क्रियाएं होती हैं बच्चों, है ना, हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं। यस, तो इज एम आर जहाँ पर लगा, इट मीन्स उसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। ही सेज दैट इट इज़ वेरी हॉट इन इलाहाबाद। ही सेड राम हैज़ पास्ड। बच्चों, इससे क्या आपने देखा, यस, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है यहाँ पर हमारी, पास्ट टेंस, सेड लगा है ना। यस, तो इसमें अब आप क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच चेंज हो जाएगी, जो कि पास्ट टेंस में, प्रेजेंट को हम पास्ट टेंस में बदलते हैं। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हम उसको प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। राम हैज़ पास्ड। ओके, कॉमा हटा करके दैट लगा दिया, राम, ही सेड दैट राम हैड पास्ड। इसी प्रकार से थर्ड में क्या करना है बच्चों, दे से टू अस। देखिए बच्चों, यहाँ से टू है, इनडायरेक्ट बनाते समय से टू को हमने टेल्स लिख दिया। ओके,
से टू की जगह टेल, से टू की जगह टेल, जबकि सेज टू की जगह टेल्स होता है। से टू की जगह हमने क्या लिखा है, टेल अस, कॉमा हटा करके दैट इंडिया हैज़ मेड मच प्रोग्रेस, चूँकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस था, सॉरी ये प्रेजेंट टेंस में था स्पीच, इसलिए यहाँ पर देखिए कोई भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। रीना सेज टू मी, रीना सेज टू मी, यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है जैसे आपने किसी से कुछ कहा है, ठीक है, उससे आपने डायरेक्ट कहा और उसने आपकी बात किसी तीसरे से कहनी हो तो वो किस तरीके से कहेगा, वो होती है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ओके, रीना सेज टू के स्थान पे क्या लगा देंगे, टेल्स, मी के स्थान पे मी, कॉमा हटा करके दैट हर फादर इज इल, ही सेड टू हर द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट सून। बच्चों यहाँ पर देखिए ये फ्यूचर टेंस में है, विल और सेल लगते हैं तो फ्यूचर टेंस में होता है, ठीक। सेड टू के स्थान पे टोल्ड एंड कॉमा हटाइए दैट द एग्जामिनेशन विल के का वुड सेल का शुड लिखते हैं, ठीक है, स्टार्ट सून। ओके, तो बच्चों अब इस तरीके से आप लोग इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अपनी फेयर नोटबुक में कर लीजिए। ओके, साथ में डेट भी मेंशन कीजिएगा और जो रूल्स मैंने आपको लर्न कराए हैं उन्हें आप ज़रूर लर्न करना है। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।